एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। जैसे ही हिरण की नजर नबी ए पाक पर पड़ी, वह रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। उसी दौरान यहूदी ने मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से मैं यूं ही कैद हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वे मुझे न पाकर परेशान होंगे, शायद उनका गला सूख गया होगा। मेरी आपसे इल्तजा है, मेरी मदद करें। मुझे मेरे बच्चों से मिलने और दूध पिलाने की इजाजत दिलाएं। हिरण की दर्द भरी गुहार सुनकर नबी ए पाक की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी बोला, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है। नबी अकरम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक मां है? इसके थन दूध से भरे हैं। यह अपने बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख सके और दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? नबी पाक ने नरमी से समझाया, इस मां हिरण को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वह उन्हें दूध पिलाकर वापस लौट आएगी। यहूदी ने तंज कसते हुए कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है क्या? अगर मैं इसे छोड़ दूं, यह कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक ने देखा कि यहूदी हिरण को छोड़ने को तैयार नहीं, तो आपने फरमाया, ए यहूदी, इस हिरण को आजाद कर दो। इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर यह वापस न लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूं। अगर यह वापस न आई तो मैं तुम्हें उम्र भर कैद कर लूंगा। यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और नबी पाक को बांध दिया। आजाद होते ही हिरण तेजी से जंगल की ओर भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, यह हिरण अब कभी नहीं लौटेगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। हिरण अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया। मां हिरण ने समझाया, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने निकली तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत बताई और मदद मांगी। उन्होंने मेरी खातिर खुद को यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है। हिरण ने बच्चों से कहा, वह नरदिल यहूदी अल्लाह के नबी को बांधे हुए है। तुम जल्दी मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना है। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। बच्चे रोते हुए बोले, अम्मा, हम उस नबी के रहते आपका दूध नहीं पी सकते जिन्हें यहूदी ने कैद किया है। हम भी आपके साथ चलेंगे। इसके बाद मां हिरण अपने बच्चों के साथ नबी पाक के पास लौटने लगी। दूसरी ओर जब हिरण के लौटने में देर हुई तो यहूदी तंज कसते हुए बोला, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए तुमने खुद को गिरवी रख दिया। क्या तुम सोचते हो कि वह लौटेगा? कयामत तक वह नहीं आएगा और तुम मेरी कैद में रहोगे। नबी पाक ने नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र कर, वह हिरण जरूर लौटेगा। थोड़ी देर बाद यहूदी ने देखा कि न सिर्फ हिरण लौट रही है बल्कि उसके बच्चे भी साथ हैं। वह हैरान रह गया। नबी पाक ने हिरण से पूछा, ऐ हिरण, तूने अपने बच्चों को क्यों लाया? वादा तो तेरा अकेले लौटने का था। मां हिरण बोली, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने बच्चों को बताया कि आपने मुझे उनसे मिलने के लिए खुद को गिरवी रखा तो वे बोले, हम उस नबी को बंधन में छोड़कर दूध नहीं पी सकते, इसलिए वे मेरे साथ चले आए। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई तो मुझे माफ करें। नबी पाक ने यहूदी की ओर देखकर फरमाया, ऐ यहूदी, देख, तेरा हिरण लौट आया और अपने बच्चों को भी लाया। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल करो और याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं, जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। ये कहकर जब नबी पाक जाने लगे तो यहूदी पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, यह हिरण आपकी ममता में लौट आया। मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं।
मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाएं। मुझे इस हिरण की जरूरत नहीं, मैं इसे आपको सौंपता हूं और आपकी सेवा में जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके बाद यहूदी ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह।